भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। भारत के हमले से वो इतना ज्यादा घबरा गया कि दुनिया के सामने हिंदुस्तान के कहर से बचाने के लिए वो गुहार लगाने लगा, क्योंकि भारत ने उसके सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरा है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, उसके बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया और इसके बाद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसका भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को भारत के आगे नतमस्तक होना पड़ा और युद्ध विराम के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश नाकाम कर दी, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ये नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर की गई। हालांकि कल तनाव के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही और अब सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट साझा किया। एक और पोस्ट ट्रंप की तरफ से आया है सामने। जम्मू कश्मीर को लेकर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करूंगा, ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा है साथ में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि हजारों साल के बाद कश्मीर को लेकर समाधान निकाला जाए। साथ ही ट्रंप ने सीज फायर के लिए दोनों देशों की तारीफ भी की है। कहा है कि अगर युद्ध होता तो कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती। ऐसे में मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं कि उन्होंने जो इस फैसले का निर्णय किया है, ये फैसला किया है, ये काबिल तारीफ है। साथ ही कश्मीर को लेकर भी वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि इसका समाधान निकल सके। फैसले के लिए मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं। सीज फायर पर ट्रंप ने कहा है कि अगर युद्ध होता तो कई निर्दोष लोगों की मौत हो जाती। मैं दोनों देश से कश्मीर पर बात करूंगा, ट्रंप कह रहे हैं। कल भी ट्रंप की तरफ से सबसे पहले जो पोस्ट किया गया था, दावा किया गया था कि सीज फायर के लिए हमने बातचीत की है और जो कूटनीति है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, समाधान शांति से निकलेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो ट्रंप लगातार ही अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का भी समाधान जल्द निकलेगा। इस वक्त तनाव को कम करने की जरूरत है और अमेरिका के योगदान को लेकर वो खुश हैं। ये भी ट्रंप ने अपने पोस्ट में बातें साझा की है। कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का समाधान भी जल्द निकलेगा और दोनों देशों ने इस फैसले को माना, सीज फायर किया, उसके लिए मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हालांकि 5 बजे जब सीज फायर लागू हो गया था, उसके 3 घंटे के बाद 8 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद और फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फायरिंग की गई, गोला बारूद बरसाने की कोशिश हुई, ड्रोन्स आए, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद से 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद से अभी तक फिलहाल शांति है, लेकिन पाकिस्तान पर आगे भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि पीठ पर छुरा घोंपने की पाकिस्तान की आदत है, भरोसा तोड़ने की पाकिस्तान की आदत है। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल जुड़ गए हैं, आसिफ कुरैशी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, और साथ ही हमारे साथ पूर्वराज नाइक, एसडी मुनी सर भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। एसडी मुनी जी, सवाल यही है कि हर बार पाकिस्तान भारत की सहिष्णुता की परीक्षा लेता है और जब हम करारा जवाब दे देते हैं तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगता है, फिर एक फैसला भी होता है, उसके बाद फिर भरोसा तोड़ता है। ये उसकी आदत बन गई है, ये लूप पर चलता जाता है हमेशा। ये बात ठीक कह रही हैं आप। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब नहीं मिला है अभी तक। हम लोग जो है वो आधी बात बीच में करके रोक देते हैं। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मोदी जी उसको पूरा आर पार की लड़ाई जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वो इस बार होगी, लेकिन वो भी बात रुक गई है। और जैसा आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का रेफरेंस दिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के इतिहास की 2 बातें याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। उनको इतिहास पता नहीं है, वो हमेशा से बिजनेस करते रहे हैं।